ये कोई साधारण अजगर नहीं था। ये इतना विशाल था कि उसने पूरी व्यास नदी को जकड़ लिया। एक जिंदा दैत्य जिसका मकसद था पानी से पूरे गांव को खत्म कर देना। इसलिए उसने व्यास नदी के प्रवाह की दिशा में स्वयं को फैला लिया, जिससे व्यास नदी उसके शरीर के आगे रुक गई और उसके रुकते ही गांव डूबने लगे। यह कोई अजगर नहीं, एक मायावी दैत्य था, गुलाम। गांव वाले डर और भय में चीखने लगे। कौन रोक सकता है इस विनाश को? तभी भय के उस अंधेरे में एक शक्ति धीरे धीरे जागी। वह शक्ति जिसे न शस्त्र रोक सकते न दैत्य। वह शक्ति जिसे संसार भक्ति में महादेव कहता है। डूबते गांव से हजारों गले एक साथ गूंज उठे, हर हर महादेव। और उसी क्षण महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया। न कोई दूसरा वार, न कोई युद्ध। एक ही प्रहार में वह मायावी दैत्य धरती पर ढेर हो गया। कहते हैं मरते ही उस विशाल अजगर का शरीर जमता चला गया। उसकी देह पत्थर बनी, पर उस पर्वत के भीतर अब भी सिसक रही थी दैत्य की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा। यदि वह शक्ति मुक्त हो जाती तो पूरी घाटी फिर से विनाश में डूब सकती थी। तभी महादेव ने उस पर्वत को अपने अस्तित्व से बांध लिया। महादेव स्वयं उस पर्वत की चोटी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। यह केवल निवास नहीं था, यह बंधन था। एक ऐसा बंधन जिससे दैत्य की शक्ति सदैव के लिए जकड़ी रही। लेकिन यह स्थान आकाश के बहुत निकट था, जहाँ हर वर्ष प्रलय समान आकाशीय बिजली गिरती थी। यदि वह वज्र गांव पर गिरता तो जीवन क्षण भर में राख बन जाता। तभी महादेव ने देवों के राजा इंद्रदेव को आदेश दिया, यह घाटी मेरे भक्तों की है। यदि वज्र गिरे तो वह मेरे ऊपर गिरेगा। और तभी से समय रुक गया। आज भी जब आकाश फटता है, जब बिजली गरजती है, तो वह सीधी उस शिवलिंग पर गिरती है। प्रहार इतना भयंकर होता है, शिवलिंग बिखर जाता है। लेकिन यही महादेव की लीला है। मंदिर के पुजारी उन टूटे हुए टुकड़ों को मक्खन से जोड़ते हैं। कुछ ही दिनों में वह शिवलिंग फिर से एक हो जाता है। जैसे स्वयं महादेव कह रहे हो, मैं हर बार टूटूंगा लेकिन तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है वज्र सहने वाले महादेव, जो हर प्रलय अपने ऊपर लेते हैं और अपने भक्तों को आज भी सुरक्षित रखते हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी के किनारे पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच स्थित है। बिजली महादेव मंदिर अपने चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ शिवलिंग पर समय समय पर बिजली गिरती है और वह पुनः जुड़ जाता है।